कहते हैं अगर वसाइल ना हो तो क्या हुआ, अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो फिर रास्ता खुद ही निकल आता है। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही नौजवान से जो कि किक बॉक्सर हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई फाइट्स भी और कई मेडल्स भी और कई टाइटल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर चुके हैं। हालिया दिनों में कजाकिस्तान से भी होने वाली एक इंटरनेशनल फाइट जीते हैं और साथ साथ थाईलैंड में मुथाई का भी टाइटल जीत कर आए हैं। आगा कलीम साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि देखने में मोहम्मद रिजवान भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। आगा, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने इतने सारे टाइटल जीते हुए हैं। पहले तो ये मैं गिन भी नहीं पाया इन्हें ब्रेक के दौरान, लिटरली जितने आपने जीते हैं, तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि लोग ये ना समझे कि शायद ये मेरे हैं। नहीं हमने इनका तारुफ काफी देर से कराया। कसम खुदा की नहीं समझेंगे। अच्छा नहीं हो आगा कलीम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उस दुखती रग की जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है, स्पेशली एमएमए से रिलेटेड, उन लोगों का तो है ये कि जनाब इनको स्पॉन्सर नहीं मिलता। बहुत सारी फाइट्स इंटरनेशनल लेवल की जिसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और इनको ये महसूस होता है कि लावारिस है शायद। ऐसे ही बिल्कुल। वैसे भी सबसे पहले मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अच्छी को इतनी इज़्ज़त बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशियन चैम्पियन बना, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेली, इंटरनेशनल खेला। ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं और सदाई करम की दुआएं गलत में हुआ। तो कहने का मतलब ये इतनी चैम्पियनशिप विंस करने के बावजूद जो है हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। अब मैं यकीन करें 6 इवेंट्स मेरे कैंसिल हुए जिनके मेरे पास वीज़े पड़े हुए हैं, जो वीज़े आए हुए मगर मेरे पास टिकट नहीं है। एशियन चैम्पियनशिप खेला तो इसके बाद जो ये 4 इवेंट कैंसिल हुए, लोगों से अपील करता रहा। मतलब गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया मुझे। अगर सपोर्ट किया तो ओवरसीज सपोर्ट किया, जो एहसान अहमद भाई यूएसए ताल्लुक इनका, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मतलब कई बार सपोर्ट किया, थाईलैंड के सपोर्ट किया, कजाकिस्तान का सपोर्ट किया और बहुत सारी चमचों की सपोर्ट किया। मतलब अब जो रोल निभा रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, वो एहसान भाई निभा रहे हैं, वो कोई और नहीं निभा रहे। यानी वो जाती तौर पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बोर्ड या फेडरेशन नहीं कर रहा? नहीं कर रहे। कोई फेडरेशन है इस वक्त जिससे आप ये राब्ते में रहते हैं या किस तरीके से? फेडरेशन को हम बोलते हैं कि इवेंट है ना, तो मतलब क्या इवेंट है, मतलब कि हमें वीज़े के पैसे भेजो, वीज़े का अलग भेजो, फिर टिकट अलग बंदोबस्त कराओ, उसके बाद अकोमोडेशन जो आपकी रिहाइश वगैरह खाना पीना उसका अलग बंदोबस्त करो। मैंने कहा फिर मेरे खेलने क्या फ़ायदा, मैं जाऊँ वहाँ मार खाऊँ भी मारूँ भी और मुझे कुछ लगे नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया तो आज से बेसिकली मेरा ताल्लुक जो कोयटा से पश्चिम के करबला से ना, तो जो मेरे वालिद साहब वो 8 साल की उम्र कराची में आए, काम करे चाय के होटल पे। तो उनको काम करते हैं 50 साल हो गए होटल पे, काम अभी तक काम करे होटल पे। तो मैं जब आया तो मुझे 15 साल हो गए होटल पे मैं काम कर रहा हूँ, साथ लगा हूँ। तो 4 साल पहले मैं अकेडमी गया क्लब, तो वहाँ देखा तो वहाँ पर मतलब किक बॉक्सिंग हो रही थी। मैं 3-4 दिन वहाँ बैठा, सर ने कहा यार आप 3-4 दिन से आप यहाँ आ रहे हो, आपको एडमिशन लेनी है तो मुझे बताओ। मैंने कहा सर एडमिशन लेनी है मगर मेरे पास फीस पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब सर ने कहा इतनी सी बात है। कहा जी। सर ने मुझे वहाँ का एडमिशन दिया और उसके बाद जो है मैं वहाँ रहा, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। मतलब 4 दिन हुए, सर ने कहा फाइट करोगे? जाहिर सी बात है हम दिलेर लोग थे, तो बिल्कुल आपने कहा सर मैं रेडी हूँ फाइट के लिए। फाइट मैंने पहले फाइट की, मैं हार गया। उसके बाद सेकंड जो मेरी चैंपियनशिप थी सीजन 2, वही बंदा सामने आया, उसको मैंने दोबारा नॉकआउट किया। उसके बाद मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला 10 टाइम्स, मैं आल कराची चैंपियन हूँ। उसके बाद मैं आल सीनियर चैंपियन हूँ 10 टाइम्स हूँ, 3 टाइम वुशु चैंपियन हूँ, 3 टाइम इंटरनेशनल हूँ, 4 टाइम इंटरनेशनल हूँ। तो मतलब इतनी जब मैंने नेशनल वगैरह खेली तब मुझे इतना मतलब परेशानी नहीं थी क्योंकि मैं बाहर तो गया नहीं था। अब जब पहली बार मैंने सुना कि यार आपकी फ़ाइट बाहर है कजाकिस्तान में, एक बार खुश भी हुआ कि चलो मुझे टिकट भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब उन्होंने कहा कि आपको टिकट खुद करना है और वीज़ा की फीस भी आपने खुद देनी है, तब जाके मैंने मायूस में कहा आप चाय के होटल में काम करते हो, 3-4 लाख रुपये आप कहाँ से दोगे? टिकट सिर्फ 1.5 लाख का टिकट था और वीज़े के अलग से पैसे $50 मांग रहे थे। तो मैंने कहा सर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, मैं तो मुश्किल है कि मैं जा पाऊँ। तो फिर उसके दौरान मैंने बहुत अपनी मतलब फेसबुक को यूज़ किया, आगे पीछे मतलब अपनी कोशिश मैंने बहुत की। तब जाके एक बंदा जो एहसान भाई को जिक्र किया मैंने, वो आए, उन्होंने सपोर्ट किया, बोला आप जाओ खेलो, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। जब मैं दुबई पहुंचा, अब देखो सर मजे की बात, जब दुबई पहुंचा मुझसे फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट मिस हो गई सर, 4 दिन में गुजारे। 4 दिन पहली मरतबा आप फ्लाइट में बैठे थे? पहली मरतबा, मतलब मुझे इतनी कुछ समझ नहीं थी किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। तो मतलब 4 दिन मैंने वहाँ गुजारे उसके शारजा एयरपोर्ट पे। 4 दिन यकीन करें 4 दिन मैंने रोटी तक वहाँ नहीं खाई है। सिर्फ जो मैं अपना डाइट वगैरह ले गया था ना, मतलब कुछ मैंने डाइट वगैरह जमा की थी, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो मैं वहाँ खाता रहा, उसको मैंने ख़त्म कर दी। और सर यकीन करें हम 4 दिन सर बैठे हुए थे, मतलब वहाँ लेटने की जगह तक नहीं थी। सही बात है। एक दिन सर नहीं, एक दिन मुझे ऐसा गुजरे ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब टाइम मेरे गुजरा नहीं था। फिर मैं सर ने कहा आप 4 दिन साहब मौजूद हो? एहसान भाई ने कहा, मैंने कहा जी। बोला भाई तो मुझे बोलो ना। मैंने कहा यार किस तरह बोलो, शर्म आती है यार बार बोलते हुए। बोला भाई मैं मौजूद हूँ, टिकट करवा के दी, 3 टिकट। दोबारा मुझे कजाकिस्तान में पहुंचे। जब मैं वहाँ पहुंचा तो भाई देख रहा हूँ वो मुझसे जो है वेट में बड़ा है। बोला भाई आप बहुत लेट आए हो, आप जो चैंपियनशिप की तारीख थी वो 26 थी, अभी जो है फाइट चल रही सीनियर्स, आप जो थे जूनियर में थे। तो मैंने कहा मैं सीनियर में खेलूँगा। बोला सोच लो। मैंने कहा ठीक है। जब वेट किया तो वो मुझसे 5 kg ऊपर था
बोला इफ़ यू वांट टू प्ले प्ले इट, इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले गो बैक पाकिस्तान। मैंने कहा मुझे खेलने है भाई, खेलने के लिए अंडरवेट के। तो मैं जब मैं वहाँ उतरा तो मैंने जुमे का दिन था, नमाज़ पढ़ा, अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तू मुझे इज़्ज़त दे दे, जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ तू मुझे कामयाब कर दे बस। तो मैं जब रिंग में उतरा मैंने उसको 2-3 पंच मारा, एक निक मारा, मैंने उसको 20 सेकंड में नॉकआउट किया। वहाँ पर कजाकिस्तान के शहर तराकंदे में वहाँ पर रिकॉर्ड रख के आया हूँ 20 सेकंड में नॉकआउट करना, ये वहाँ पर सबसे फास्टेस्ट नॉकआउट मेरा किया है। जब मैं यहाँ कराची आया तो मुझे उस तरह की रिस्पांस नहीं मिली। मैंने सोचा यार अब सब सपोर्ट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है 20 सेकंड में रिकॉर्ड रख के आया हूँ, तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा किस तरह जल्दी मैंने उसको नॉकआउट किया। तो जब मैं आया तो मतलब लोगों ने इतने कोई रिस्पांस नहीं दिया, मीडिया शीडिया मतलब उन्होंने तो इंटरव्यू वगैरह की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला जो मैं चाह रहा था कि मुझे रिस्पांस मिले। फेडरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, ये आपका एक गिला है। अच्छा, ये जो फाइट आपने अभी हमें बताया कि आप जिम गए 4 साल पहले और वहाँ बैठे हुए थे और आपके जो उस्ताद, उनका नाम बताइए सर। उनका नाम जो है इकरार टाइगर है। हाँ, इकरार टाइगर साहब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था सर, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमें एक इंटरनेशनल फाइटर मिला है। अच्छा, अब थोड़ी सी गेम की बात करते हैं। ये तो हालात हो गए आपके, अब लोग जो कि एमएमए में आना चाहते हैं, जिन्हें मुay थाई बहुत पसंद है, जो कि फैन है इस चीज़ के, इस गेम के, तो वो प्लान भी जाना चाहते हैं। आपने बताया 20 सेकंड में आपने नॉकआउट कर दिया, यानी आप चोक करने की तरफ नहीं जाते हैं, आप अटैकिंग पे खेलते हैं, ये तो इससे वाजे हो गया। अब तो अपने गेम के बारे में बताएं। जी, मैं जब मैं गया तो मैंने पहले इसको अटैक मारा, ठीक है, 1-2 क्रॉस के साथ अटैक किया, उसके बाद मैंने जो लेके आम बार में लगा दिया, उसको आम बार चोक तो लगा दिया। देखो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी यंग जनरेशन है जिनका ताल्लुक मिडिल फैमिली से, उनको लिए मैं कहूँ आप लोग इस तरफ ना हो। अच्छा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट नहीं है। ये कैसे आप खुद तो आ गए, मतलब जिस तरह मैं आया मुझे पता है मैं किस तरह आया हूँ, कितनी तकलीफें मैंने काटी है। मैंने कह रहा हूँ मैं 12-12 घंटे होटल में मैंने काम किया है, मैं क्लब नहीं गया हूँ, मैंने होटल के दौरान वहाँ एक रूम बनाया हुआ, वहाँ पर मैं वहाँ पर ट्रेनिंग करता रहा, उसमें वहाँ ट्रेनिंग करता रहा, मेहनत करता रहा। जितनी तकलीफें मैंने उठाई है मुझे पता है, कितनी तकलीफें मैंने उठाई है, जितने मुझसे गुजरे हैं ना तो मुझे पता है। अब जब मैं थाईलैंड के लिए जा रहा था ना, अब 4 इवेंट तो कैंसिल हो गए, अब मैं लोगों के पीछे घूमता कि यार लगे चेयरमैन ये सर मेरी इवेंट आ रही है यार, अब क्या हो गया यार, किस इवेंट की बात करो, मतलब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। फिर जाके खलीक रहमान शास्त्री जो लगे चेयरमैन को हमने इस तरह मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप पे मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीत कर आऊँगा, उसके बगैर मैं नहीं आऊँगा। आप सब मतलब थोड़ी मेहनत कोशिश करें कि मैं टिकट मेरा हो जाए। अब उनको मैं ये नहीं कहा किसी आप मुझे टिकट रियाज का भी करवा के दे, सिर्फ मैंने टिकट का कहा है। तो जब हाफिज़ नईम रहमान साहब ने जो है मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे टिकट करवा के दिया। अब जब मैं थाईलैंड पहुंचा, देखिए यार मेरे पास रिहाइश नहीं थी। अब वहाँ पर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा वहाँ जब मैंने गया वहाँ पर पाकिस्तानी थे, उनसे मैंने कहा सस्ता रिहाइश, बोला भाई तो महंगी है यहाँ पर रिहाइश। तब मैंने ट्विटर यूज़ किया, ट्विटर में 4-4 घंटे उसमें मतलब स्पेस में मौजूद रहा। तब जहाँ पर वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, ऑनलाइन जो गए मुझे होटल करवा के दिया, होटल मैंने रिजर्वेशन वही करवाई, थाईलैंड में करवाई। उसके बाद चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ, 12 दिन का चैंपियनशिप था, तो उसमें मतलब डेली बेस पे वेट होता है, फाइट होती है, वेट होता है, फाइट होती है। तो मतलब अब मेरा वेट 51 था, तो वहाँ पर 49 kg का फाइटर आया, मुझे कह रहा है कि इज देयर एनीवन फाइटर हु कैन फाइट मी इन 49 kg। मैंने कहा यही मौका है, इस पे चौका मार दो। मैंने कहा माय वेट इज 51 सो आई विल ट्राई कि मतलब थर्ड करूँ उसको। बोला गुड, आज मिला है, बोले लेट्स सी इन रिंग। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। और भाई मैंने इलीगल तरीका थोड़ा इस्तेमाल किया, ड्रॉप्स वगैरह, मतलब अपने सारा वेट निकाल दिया। तो वो वाटर वेट होता है, वैसे उसे इलीगल नहीं कहते, उसे क्विक रिस्पांस कहते हैं। वो ये तो आपका मतलब एक शॉर्टकट होता है। आप इसके ब्लैक कॉफी के भी जो है वो 2 पैकेट आधे कप पानी में पी मतलब सकते सर हैं। वो मेरे लिए इलीगल था, मतलब क्विकली जाता है मतलब वो मुझे नुकसान दे रहा था, वो उसने मुझे बहुत वीक कर दिया, बहुत नुकसान दिया। तो 49 kg में आया, उसको मैंने मतलब तीसरे राउंड में उसको नॉकआउट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कराची के मेयर जब मुर्ज़वाब साहब ने मेरे लिए मतलब उन्होंने कहा 3 ऑप्शन रखे कि आपको मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, एक जो है टिकट का, वो एक जो एक नौकरी का, और एक जो है आपको अमाउंट का। मैं बड़ा खुश हो गया, चलो ये तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो सर ने कहा आप नौकरी नहीं, मतलब आपको मैं अमाउंट या टिकट के वो कर दूँ। मैंने कहा सर जाहिर सी बात है आप चेंज हो जाओगे तो अमाउंट ठीक रहेगी मेरे लिए। तो अब जैसे उन्होंने मुझे मतलब कुछ अमाउंट दी और कहा आप नेक्स्ट टाइम आओ। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम से जाने लगा तो मतलब वो हट गए थे, एडमिनिस्ट्रेटर सब हट गए थे। अब दोबारा वो कराची के मेयर बन के आया, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर जो आपने मतलब वो अनाउंसमेंट मेरे लिए की थी वो मुझे जो है दी जाए। अब आप जाके मिले उनसे मेयर बनने के बाद? सर उनके जो पीएन से मैंने रिक्वेस्ट नहीं भाई, मैं भी आपकी जानिब से रिक्वेस्ट कर देता हूँ मुर्ज़वाब साहब, बड़ी गुजारिश होगी आपकी, बल्कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं ही अपनी वालदा की तरह, और आपका तो एक लेगेसी चलती आ रही है कि लोगों की मदद भी करते हैं। तो टैलेंट की कदर आपने की बिल्कुल, पिछली मरतबा भी जब आप एडमिनिस्ट्रेटर थे और इस वक्त आप मेयर हैं, तो जो वादा हुआ था उसे वफा कीजिए सर, और इनकी जो है मदद कीजिए। बहुत जल्द जो है वो आपसे मुलाकात करने के लिए भी आएंगे। अभी आपको पता है अपने यूसी के चेयरमैन में मुंतखब हुए हैं, तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे टीवी पे, तो इसी खुशी में इनको भी खुश कर दें, और इनके साथ जो आपने एक वादा किया था उसको वफा होना चाहिए, और टैलेंट की जाहिर है कदर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि फिर अब आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, अपनी डाइट कैसे मैनेज कर रहे हो, जिम जो जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, कैसे फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो, कौन सपोर्ट कर रहा है अभी? यार इस सबसे पहले आगा जो है ना, मेरे जहन में रह के आपकी स्टोरी चल रही थी, मैंने रोकना मुनासिब नहीं समझा।
ये बताइए कितने लोगों ने आपको कहा आप मोहम्मद रिजवान लगते हैं और बोलते भी वैसे? यार अगर सर मैं अगर मेरी इंटरव्यू उठा के देखें सबसे बहुत लोगों ने कहा क्या मोहम्मद रिजवान लगते हो, और कुछ लोगों ने फेस पे भी कहा, इसे अपना भी आपने फेस पे कहा, तो मतलब उनकी तरह मैं दाढ़ी थोड़ी उसकी तरह है ना, थोड़ी सी लाइट मतलब है, बोलने बाकी के भी आप थोड़े वैसे से हेल्दी हैं आपकी निस्बत, आप थोड़े वो मतलब पतले मैं हेल्दी हो सकता हूँ अगर मैं इसको ना वो डाइट तो प्लान मैंने छोड़ वेट दूँ। कट कर दिया। सही। तो आपने डाइट प्लान की बात की तो मैं बताता हूँ डाइट प्लान हमारा चाय पापे, चाय पापे? चाय पापे, अच्छा, चाय पापे, okay। कावा चाय और पापे खाता हूँ। मतलब वो जो मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ, जो डाइट प्लान है वो मतलब जो मतलब देसी तरीके तरीके वो अच्छा है ना, वो तो यार वो बड़ा महंगा वो होता बहुत है। महंगा चाय है। पापे सही है, ये बताओ उसके बारे में डिटेल चाय बताओ। पापे मतलब मैं सारा यूज़ करता हूँ, मतलब अगर मेरी डाइट फाइट आ रही है ना तो मतलब मैं सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 2 बजे उठता हूँ, ठीक है, मतलब कावा चाय पीता हूँ मग्गा भर के, 4-5 कप के अंदर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चीनी कम, सही। उसमें मतलब पापे 4-5 पापे का है, उसके बाद ट्रेनिंग करता रहा रात को दोबारा चिकन का है थोड़ा सा वो बना हुआ अगर से मतलब घर पे बनाया हुआ तो चिकन खा लेता हूँ, और मतलब ये 2 खुराक होती है, मतलब जूस हो गया उसका सेब का, और मैं ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ डाइट में। मतलब जब मेरी फाइट करीब आती है, जब मेरी फाइट नहीं होती मतलब फिर मैं जो है घर का बनाया सब कुछ खाता हूँ, सही। जो घर पे पकता है वही खाता हूँ, जाहिर सी अच्छा, बात अब आप ये बताओ कि जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इस गेम में, उनको कोई टिप तो दो ना, वो क्यों Tips, आए सिर्फ? देखो tips- ये बात अलग है कि भाई मैनेज करना मुश्किल है, बहुत महंगा गेम है, इससे हट के इससे हट के खेल ऐसा कैसे अच्छा मैंने खेल सकते अपनी हैं? अभी रिसेंटली मतलब जनाब अली जफर साहब लेजेंड स्टार जो है पाकिस्तान के सिंगर जो है, उन्होंने मेरे से बड़ी कोऑपरेट की, और उन्होंने मुझे मतलब जो मैंने लोगों से उधार लिए हुए थे, ठीक है, उन्होंने वो भी मुझे चुका दिए जो उधार था, अली जफर साहब ने, ठीक है, और इसके अलावा उनको मैंने कहा सर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई एकेडमी वगैरह जो है, तो उन्होंने बजाते खुद एकेडमी खोल के दिए मुझे, ठीक है, और मैं वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, मैं कहता हूँ जिनके पास फीस हो वो मुझे फीस दे, क्योंकि मैं जो मुझ पर गुजरी है मैं जानता हूँ, सही बात। जो मैं इस लड़के भी मेरे दोस्त यारों को पता है, मैं इनसे फीस नहीं लेता हूँ, कुछ लोगों को मैं खुद अपने बजाते खुद जो यूज होते हैं सब मैं गेट वो देता हूँ। अब मैंने एकेडमी खोली, उसमें कुछ लोग आते हैं उसको फीस नहीं देता हूँ, जो आते हैं मतलब 500-1000 लेता हूँ, ताकि इससे मेरे रोजी भी चलते रहे, रेंट भी मेरा रेंट देता रहूँ वहाँ का। तो जी, ये अली जफर साहब ने आपको जी, अली जफर साहब ने खोल के दिए। थैंक यू अली भाई। और अली भाई का तो हमेशा से ये कहना है कि भाई हाजिर है, भाई हाजिर भाई है, हाजिर बिल्कुल। है जी। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया लाहौर, मुझे घर पे बुलाया, मुझे वहाँ बड़ी इज्जत दी, मुझे मतलब जो उनसे हो सका उन्होंने मेरे लिए किया। अब आपके आज थोड़ी ना बार बार बोलेगा जफर भाई टिकट जो इसका टिकट दो उसका टिकट दो, तो मतलब बंदे को शर्म आती है बार बोलते हुए, यार आप एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मतलब मज़ा नहीं करते बार बोलते हुए। अब ये कि मतलब इस दुख से मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरे 2 इवेंट कैंसिल हो गए, एक इस महीने अक्टूबर में और एक से पहले मंथ, 2 इवेंट कैंसिल हुए, क्या सिर्फ टिकट नहीं था मेरे पास। अब कहाँ थे? उज़्बेकिस्तान वीज़ा आया हुआ है मेरे पास, मौजूद पड़ा है मोबाइल में। कजाकिस्तान अभी टीम गई है, टीम होके आ गई। अगर मैं वहाँ जाता तो मैं इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता मैं वहाँ पर मेडल मतलब गोल्ड लेकर आता। जितने मुझे मौके मिले मैंने परफॉर्म किए, मेडल लेकर आया, पता नहीं फिर भी मुझे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, आपको बोर्ड की जानिब से टीम गई है, आप नहीं गए, आपको नहीं भेजा गया, तो जो टीम गई है क्या वो भी इसी तरीके से, उसमें भी इतने चैंपियन फाइटर मौजूद हैं, उनके पास भी गोल्ड मेडल और ये टाइटल्स हैं जैसे आपके पास है? जी शायद मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है, अभी इनको मौका मिला है, वरना ऐसे तो किसी को मौका नहीं मिलता है। आप मतलब आप नेशनल चैंपियन होते हो तो उसके बाद आपको बुलाते हैं कि भाई आप आओ, आप इस काबिल हो कि आप इंटरनेशनल फाइट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्या वेट की तो कोई कैटेगरी नहीं थी जिस वजह से आपको चूज नहीं किया गया? हो सकता है इस बार हैवी वेट कैटेगरी हो। नहीं वेट कैटेगरी नहीं थी, मतलब इशू नहीं था, मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप टिकट करो, ठीक है। आपको टिकट है, मैंने कहा टिकट नहीं है, बोला बस आप रह गए। मैंने कहा सर कुछ वही सा फेडरेशन से अब जो है उससे कोई टिकट निकाल लो मेरे लिए, बोला यार ये पॉसिबल नहीं है। पिछली बार मुझे कहा कि आप विन करो तो इंशाल्लाह हम आपको जो है टिकट दे देंगे, मैंने विन किया तो तब भी टिकट नहीं मिला। हमारे पैनल प्रोड्यूसर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों नहीं आप लोगों को करता? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझसे रब्ता किया, अगर वो देख रहे तो उनसे मैं यही कहूँगा, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट भी की कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, मुझसे नंबर लिया, कॉन्टैक्ट लिया, मगर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, इनको सैलरी तो दूर की बात है, उन्होंने आपको फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया? रिस्पॉन्स तक नहीं दिया। मैं कहा सर बोले इवेंट का, मैंने कहा सर इवेंट है थाईलैंड का, जब मैं थाईलैंड जा रहा था तो उन्होंने सब डिटेल ली और कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा सॉरी ये बताइए आगा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी फाइट्स लड़ी, आपने इतनी फाइट्स का जिक्र किया, आप इतने सर्वाइवल हैं, और आप मतलब आपकी स्टोरी सुन के ये पता चल रहा है कि आप बिल्कुल जो है वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए इंसान, एक आम आदमी आपके साथ ईजिली रिलेट कर सकता है। आपकी कोई ऐसी फाइट जो आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये तो मैं जीत ही नहीं सकता, या कुछ सोचा हो कि यार ये फाइट ऐसी है जिसे मैं मतलब जान की बाजी लगा दूं पर मैंने इसको जीतना ही जीतना है, उस फाइट का जरा हमें जो है वो जिक्र कीजिए ताकि लोग जो आपको देख रहे हैं और जो एमएमए ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरी फाइट थी, एमएमए की फाइट थी, तो मतलब वो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने एमएमए मतलब पार्टिसिपेट किया, मतलब मुझे कोई समझ नहीं थी कि यार किस तरह लोग लगाने छोड़ लगाने, तो मैंने कहा मैंने करना है, हमारे में इतना जुनून करना है भाई करना है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड मेरा जो है आम बार लग गया, मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया, मतलब हाथ मेरा इस काबिल उठ नहीं पा रहा कि मैं इसको उठाता। तो वो मतलब मैंने सोचा यार दौरान फाइट में कहा यार आप कलीम अब आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी है, अगर आप आज उठ गए इसका मतलब आप हमेशा कामयाब रहोगे, मतलब आपने गिरना नहीं है।
मेरा हाथ टूटा, मेरी जो टेप टांगे सारी फ्रैक्चर हो गई, लगी हुई थी सब कुछ, बिल्कुल डैमेज हो गया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन की उस फाइट को, बाइक चौक गिल्टीन चौक को मैंने लगाया, उसको मैंने विन की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो थी फाइट मेरी बहुत टफ फाइट थी। अब रिसेंटली मैं गया पेशावर, तो वहाँ भी मेरी MMA की फाइट थी, MMA की मिक्स मार्शल आर्ट की। तो वो फाइटर था, 2 फाइट, मतलब जो मेरा फाइटर था वो उसने इनकार कर दिया कि मैं फाइट नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर बैठे बैठे मुझसे मतलब 4-5 kg बड़ा भी था, और उम्र में वो बड़ा था, 4 बच्चों का बाप भी था। तो वो उन्होंने कहा भाई आई एम रेडी फॉर फाइट। मैंने कहा मसला नहीं, मैं इतना दूर से आया हूँ, लड़के तो जाऊंगा 24 घंटे सफर, 24 गया हूँ बस में, तो बगैर लड़े तो नहीं जाऊंगा, बगैर लड़े तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये बेल्ट थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं लड़ा हूँ तो वो बहुत टफ था, क्योंकि उसमें एक वो जोर, एक व्हील थी उसके अंदर। तो मैंने उसको भी उसको मैंने मारा है, तगा के मैंने मारा है। कौन से राउंड? लास्ट राउंड में मैंने RNC लगाया उस पे बैक। अच्छा। लास्ट राउंड में मैंने RNC लगा के उसको नॉकआउट कर दिया। 10 सेकंड रह गए थे। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत टफ फाइट थी। और उसके अलावा जब मैंने पहली बार जब मैं उतरा ना रिंग में, इंटरनेशनल रिंग में, तो मतलब दिल में डर था कि यार यहाँ किधर आ गए हो। चारों तरफ आवाम इतनी बैठी हुई थी, इतना रश था कि यार अब किनके बीच आ गए यहाँ पर फाइट करने, यार यहाँ से भाग जाओ। तो मतलब मैंने फाइट की, तो पहले फाइट की, और एक वो मेरी पहली फाइट थी। जब मैंने फाइट देखा, मेरी फाइट से पहले बहुत डेंजरस फाइट हुई, खून मतलब पहली फाइट थी। अब उसके बाद आगा कलीम नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी रहे। अब यकीन करें मैं भागने वाला था, नहीं मैंने खून देखा ना, खून में डर गया, पहली मतलब आप खून देखो यार डर गया। वो भी इंटरनेशनल, आपने पता नहीं यहाँ हॉस्पिटल भी लेके जाए। यहाँ से मैं भागने वाला, मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं रिंग में गया, मैंने कहा अब तो तूने पठान का वो पावर दिखाना है, मतलब आप पश्तून के बच्चे हो तो आपने वो दिखाना है जोर। मैं कहाँ से लड़के आया हूँ, कहाँ से ताल्लुक मेरा कहाँ से, और दिखाना है, करके दिखाना है। तो मतलब मैं रिंग में उतरा तो चीज़ पर ज़हन से निकल गई कि अब उसको मारना है बस। सही है। आगे का क्या प्लान है? काज़ाकिस्तान जाना है, अगली क्या फाइट करनी है? मैं असल में आपने बात बताई, मैं सोच रहा था 1-2 टिप्स आपसे सीख लूँ कुछ किक बॉक्सिंग के बारे में, लेकिन मैंने कहा कोई फैटी वैटी ना लग जाए। सर आखिर में मैं ये कहूँगा कि मतलब जो मेरी आने वाली चैंपियनशिप है 2 तो कैंसिल हो गई है, क्योंकि आने वाली बहुत सी चैंपियनशिप है। अभी थाईलैंड में दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, ठीक है। तो उसमें इस बार मैं लड़ना चाह रहा हूँ प्रोफेशनल लेवल पर। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में सपोर्ट करें, प्रमोट करें, ताकि मेरी आने जो फाइट है वो कैंसिल ना हो। क्योंकि मुझे आपकी इनामी रकम से कोई वो लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे टिकट मिला जाए कि मैं वहाँ जाऊँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ, बस मुझे इस बात का फख्र है कि मैं जाऊँ, टाइटल लेकर आऊँ पाकिस्तान के लिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सिर्फ टिकट चाहिए, टिकट देते रहे तो मैं जाता रहूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहूँ। ओके जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत ही आला बात की है सारिश इन्होंने, और हमें एक वक्फा लेना होगा इसी बात पर। थैंक यू सो मच आगा करीम, आप हमारे साथ थे। और वक्फे के दौरान जो है वो मैं थोड़ा सा सीख लूँगा, क्योंकि लाइव बेइज्जती जो है वो अच्छी बात नहीं होती, मार पड़ सकती है आपको। वो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेकअप करा के आएंगे वापस। वापस सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।